आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। हज यात्रियों के लिए टीकाकरण शिविर। इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले शहर के 450 यात्रियों के लिए बुधवार को कैंप लगाकर टीकाकरण किया गया। यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए हज में होने वाले सभी यात्रियों की वैक्सीन भी पिलाई गई। महानगर पालिका चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग व राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार समूह के शमीम खान और सैयद अली अशरफ के संयुक्त तत्वावधान में यह कैंप मनपा के हकीम अजमल खान अस्पताल में आयोजित किया गया। बताया गया कि शहर व आसपास के हज यात्रियों को ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, मेनिंजाइटिस और इफ्लुएंजा से बचाव के लिए वैक्सीन दी जा रही है। इस कार्य के लिए यहां मनपा के 2 डॉक्टर समेत स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात है। हज यात्रियों के वैक्सीनेशन कार्य का नेतृत्व कर रही डॉक्टर शारमिन डिंगा और डॉक्टर अखिल राणे बताया कि तापमान में उतार चढ़ाव के कारण अधिक आयु के लोगों को मेनिंजाइटिस तथा इफ्लुएंजा का खतरा बना रहता है, इस कारण उनके लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। मुंब्रा से यूसुफपुरी की रिपोर्ट। मौलाना अजमल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर राणे और हमारे डॉक्टर शमीम डिंगा ने ये वैक्सीन लेके आ गए थे, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी दिनों से चल रहा था कि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। लेकिन जब वैक्सीन इन्होंने ला दिया और आज शायद 50 लोगों का है, लेकिन काफ़ी लोग ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन ये लोगों ने होशियारी रखा कि 20 वैक्सीन ज़्यादा लिया, तो इंशाल्लाह ताला आज यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका सब वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए हमारे लोगों को हज हाउस जाना पड़ता था, नहीं तो थाना TMC हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। आज हमारे शहर के अंदर ये जो अस्पताल है, इसका फ़ायदा हमारे हाजियों को मिल रहा है। और माशाल्लाह हमारे सारे हाजियों को डॉक्टर राणे और डॉक्टर शमीम डिंगा के उसमें ये दिया जा रहा है। और उसी के साथ हमारे हाजियों को शमीम भाई की तरफ से अम्ब्रेला और फैन ये दिया गया है कि अरफात के मैदान में भीड़ ज़्यादा होती है। वैसे तो कोई हज करने जाता है तो वो खुद ही छाता वाता खरीद लेता है, ऐसा नहीं। एक नज़र, एक तोहफा हमारे मुंब्रा शहर के हाजी। नहीं तो क्या है कि कल के दिन बोलेंगे कि एक छतरी दे के फ़ोटो खींचा, ऐसा नहीं है। ये है और हाजियों को तोहफा देना चाहिए और नजराना। और जो लोग ऐसा सोचते होंगे उनसे भी कम्युनिटी मुंब्रा। और आपको मालूम होना चाहिए कि मुंब्रा सबसे बड़ी आबादी है इस वक्त, सबअर्बन के अंदर सबसे बड़ी आबादी है। तो सबसे कसीर आबादी के अंदर से हाजी लोग इस्तेमाल करता है। हम बाहर की मैयत को भी दफन करते हैं, जिसको इनकार कर दिया जाता है उसको भी हम लोग दफन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं जाने वाले तमाम हाजी साहब लोगों को मैं ये हज की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप खैरियत से जाएं और खैरियत से आए और अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। और हम सब के लिए भी आप जा करके अल्लाह ताला की बारगाह में आप दुआएं करें, खास करके हमारे देश के लिए और हम सब के लिए अल्लाह से आप दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला गफूर रहीम है, जरूर इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। हर साल की तरह इस साल भी हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब इंफराज मंत्री के साथ हमारे पूरे साथी हम लोग मिलकर के हर साल यहाँ पे आते हैं। इसमें डॉक्टर राणे साहब और डॉक्टर शारमिन डिंगा मैडम, उनकी पूरी टीम, जो डॉक्टर्स की टीम है, बहुत मेहनत के साथ में, बहुत जुनून के साथ में इस वैक्सीनेशन कैंप को कामयाब करने की कोशिश करती है और करती है। मैं थाने महानगर पालिका के आयुक्त को इसके बारे में उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आयुक्त साहब ने जो वैक्सीनेशन हमारे शहर के 450 हाजियों के लिए दिया है, उसके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ में ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर वासियों के लिए कि जिस तरीके से आपको मालूमात तो कर चुका होगा कि हमें यानी आज से यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 1:30 बजे तक, टाइमिंग ऑफिशियल 1:30 बजे राणे साहब, लेकिन जो हमने देखा है भाई साहब, वो आप लोग यहाँ पे 4 से लेकर 5 बजे तक भी कहीं ना कहीं हाजी साहब लोग खिदमत करते हैं। तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, आप लोग 10 से लेकर के 5 बजे तक हमारे हाजी साहब लोगों को वैक्सीनेशन देते हैं। आज तकरीबन भाई साहब ने बता चुके हैं कि 70 हाजियों का 50 हाजियों का
टोटल आज का वैक्सीनेशन आना था, लेकिन डॉक्टर राणे साहब और डॉक्टर शारमिन निंगा मैडम ने बात करके अपने लेवल से वहां पे उसको 70 कराया और 70 वैक्सीनेशन आज हमारे हाजी साहब लोगों को दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जो भाई साहब ने अभी अपने हाथों से सब हाजी साहब लोगों को तकसीम किया है, 450 फैन, 450 अम्ब्रेला, ये डॉक्टर शारमिन निंगा, डॉक्टर राणे साहब के हवाले अभी भाई साहब ने कर दिया है और जो हाजी साहब लोग मौजूद थे उनको दे दिया गया है। ये एक तोहफा है कि आप वहां जाए तो आपको तकलीफ ना पहुंचे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हेल्थ कार्ड भी आज ला करके डॉक्टर शारमिन निंगा राणे साहब के हवाले कर दिया गया है। अगर किसी भी हाजी साहब को किसी बात की कोई तकलीफ पहुंचे तो वो हम लोगों से राब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। फिर एक बार मैं तमाम हाजी साहब लोगों को हज की मुबारकबाद पेश करता हूं। पहले तो ये हमारे एक सौभाग्य है कि हमारे पास ये तीसरा साल है जब हज वैक्सीनेशन हमारे पास हो रहा है। इसके पहले भी हमारे पास पिछले 2 साल में हुआ था। इस टाइम हमारे पास 450 की लिस्ट है जो हज वैक्सीनेशन हमारे पास होता है और कलवा हॉस्पिटल में होता है। तो उसके हिसाब से आज से हमारे पास हज वैक्सीनेशन यहाँ पे एलएम वैली मतलब पीएमसी कौसा हॉस्पिटल में हमारे पास ओपीडी के तो 100 से 125 150 भी पेशेंट जाते हैं। उसके बगैर वो छोड़ के हज वाले हम लोग ने डेली के 50 हज वैक्सीनेशन के लिए हम लोग ने रखे हैं ताकि हमें उसको ऊपर प्रॉपरली मॉनिटर कर पाए। अभी क्या होता है इसमें सबसे मेन 2 वैक्सीन है और तीसरा वैक्सीन हम लोग जो बुजुर्ग है उनको देते हैं। पहले 2 वैक्सीन है मेनिंजोकोकल वैक्सीन, दूसरा वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन। अब वो मेनिंजोकोकल वैक्सीन इसके लिए देते हैं कि वहां पे जाके जो मेनिंजाइटिस जो मेनिंजोकोकल से फैलने वाली बीमारी है वो हमारे हज यात्रियों को ना हो, इसके लिए मेनिंजोकोकल वैक्सीन कंपल्सरी किया गया है। और ओरल पोलियो वैक्सीन हम इसके लिए देते हैं कि इंडिया में पोलियो के पेशेंट्स नहीं है, पर पाकिस्तान में और आजू बाजू के देशों में बांग्लादेश में थोड़े से पेशेंट पाए गए हैं। तो अपने जो जन जाते हैं हज उनको ये तकलीफ ना हो कि उनको भी पोलियो की तकलीफ ना हो करके हम पोलियो भी दें। कितनी उम्र के सर इसमें दिए जाते हैं? मतलब इसमें जो हज के लिए जा रहे हैं अबाउट 65 तक के भी लोग आते हैं। जो 65 के ऊपर है जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी बोलेंगे तो जो जिनको भी डायबिटीज है, कोई दूसरा दिल की बीमारी है, 65 के ऊपर वालों को हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी देते हैं ताकि सर्दी खांसी जैसी जो बीमारी है जब आप गल्फ कंट्रीज में जाते हो तब हो सकता है। बच्चों का तो हमारे पास अभी तक तो लिस्ट में नाम नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास बड़ी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसी के दरमियान अगर हमें कुछ लगता है पेडियाट्रिशियन की अभाव होने के कारण हम यहाँ से बच्चों को कलवा में भेजते हैं ताकि कलवा से वो फिटनेस लेके आ जाए। तो वहाँ पे भी पेडियाट्रिशियन का एक अच्छा खासा ग्रुप है, वो आराम से देखता है।